नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के आंदोलनकारियों को गलत ठहराने वाला जिला प्रशासन आखिर आंदोलनकारियों के सामने सरेंडर की मुद्रा में आ गया है। टकराव टालने का इससे अच्छा और कोई विकल्प नहीं था। केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्रामवासियों की मांग को संज्ञान में लेते हुए विचार उपरांत कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने पृथक से जिला स्तर पर तहसीलदार सटई की अध्यक्षता में सर्वे दल का गठन किया है। दल के द्वारा 13 ग्रामों में पारदर्शी ढंग से सर्वे कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। ऐसे लोग जो मुआवजा पैकेज पाने से छूटे हैं उनका पुनः सर्वे किया जाएगा। अगर कोई पात्र व्यक्ति छूटा हुआ है जिसके दस्तावेज में कोई कमी है, उनके दस्तावेज बनाने में सहूलियत दी जाएगी और जिला प्रशासन मदद करेगा। ऐसे पात्र व्यक्ति का पुनः नाम जोड़कर उन्हें मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों में निरंतर ग्राम सभाएं भी जारी रहेंगी और जिसमें लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी और लाभान्वित लोगों की सूची विस्तृत रूप से ग्रामों में चस्पा भी की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत डैम का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है, जिसकी जानकारी ग्रामवासियों को समय समय पर दी जाती रहेगी। इसके अलावा बताया गया कि संबंधित विस्थापन प्रभावित परिवारों को शासन की सभी योजना का पात्रता अनुसार लाभ देने के लिए पूर्ण सहयोग किया जाएगा और पात्रता अनुसार लाभ दिलाया जाएगा। साथ ही पूर्ण संवेदनशीलता के साथ शासन द्वारा घोषित नीति के तहत समस्त विस्थापन के लाभ प्रदान किए जाएंगे। केन बेतवा के जो प्रभावित ग्राम हैं वहाँ के कुछ ग्रामवासी निरंतर पिछले कुछ दिनों से ढूंढन बांध के निर्माण कार्य को प्रभावित कर रहे थे। उनके साथ हमारे राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारी निरंतर उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे। उनकी मांगों के ऊपर हम निर्णय ले रहे थे। उनकी प्रमुख मांग ये थी कि कुछ लोगों का नाम पात्रता सूची में छूटा हुआ है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने एक पृथक से एक दल गठित कर दिया है। तहसीलदार की अध्यक्षता में एक नया दल गठित करा गया है जिला स्तर से, जो दोबारा से उन सभी ग्रामों में जाके सर्वे का कार्य करेगा और अगर कुछ लोग ऐसे पात्र होंगे जो छूटे हुए हैं अभी भी योजना का लाभ प्राप्त करने से, उनको पुनः शासन की मंशा के अनुसार और प्रावधानों के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। किस तरीके की सर मांगे थी उनकी, किस तरीके से उनकी मांगे थी कि कुछ लोग जो 18 साल से ऊपर के हो गए परंतु दस्तावेज की कमी के अभाव में उनका नाम छूट गया है, तो उन सब लोगों को भी मदद करने के लिए जिला प्रशासन विशेष रूप से उनके दस्तावेज बनाने में भी मदद करेगा। साथ ही साथ जो लोग छूटे हुए हैं उनका दोबारा सर्वे कराया जाएगा ताकि कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति छूटने ना पाए। इसी संबंध में सभी ग्रामवासियों को आश्वासन दिया गया है कि कहीं किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं होगी। इस काम को करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से बवाल मचा था, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है सर? उसका उद्देश्य यही रहा होगा कि कुछ ग्रामवासियों का नाम जो है मुआवजा राशि प्राप्त करने से छूट गया होगा। कुछ उनके मन में विसंगति थी कि मुआवजा राशि के उसमें रेट्स में भिन्नता है, लेकिन हम पुनः सभी को चेक कराएंगे और कहीं पे भी कोई गड़बड़ी होगी तो उसको पुनः ठीक करके सबको मुआवजा राशि का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि उनके कुछ व्यक्ति गायब हो गए हैं, तो उस संबंध में पुलिस विभाग को निर्देशित किया जाएगा कि वो भी जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसी के हिसाब से। प्रशासन अभी तक सर कितना मुआवजा बांट चुका है और किस तरीके की अभी तक कार्रवाई? जिला प्रशासन अभी तक मुआवजा वितरण में अगर 3 तरीके से मुआवजा की वितरण की कार्रवाई चल रही है। पहला है कृषि भूमि का मुआवजा जो कि 267 करोड़ के करीब बांटा जा चुका है। इसके अतिरिक्त आबादी जमीन पे जो मकान स्थित हैं उस पे 80 करोड़ के करीब का मुआवजा बढ़ चुका है और पैकेज में 350 करोड़ रुपए के करीब का मुआवजा वितरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई व्यक्ति छूटा होगा तो उसको भी राशि दी जाए। सर किस तरीके की अपील करना चाहिए? कुछ लोग हिम्मत भी कर रहे हैं वहाँ पर जाए, किसी को कोई दिक्कत है तो आम जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, आदिवासी लोग, हिम्मत भी हो जाती है, तो किस तरीके से? मेरा इस माध्यम से यही सभी लोगों से अपील रहेगी जितने भी प्रभावित लोग हैं और उसके अतिरिक्त भी कि किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक जानकारी को ग्रहण ना करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का राशि के प्राप्त करने में कोई संशय है या कोई भी शिकायत हो तो उसको अपनी ग्राम पंचायत में भी नोट कराएं, अपने एसडीएम ऑफिस में भी आके, तहसील में भी आके उसको नोट करा सकते हैं और उसके बाद भी अगर समस्या का निराकरण नहीं होता है तो जिला स्तर पर भी हमारी एक टीम है एडीएम की अध्यक्षता में, वो उन सभी शिकायतों को तत्परता से निराकरण करेगी। कोई कंट्रोल रूम बनाया
स्थल पर? इसके लिए हमने विशेष तौर पे पहले भी एक ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायतों में रजिस्टर्स का संधारण किया गया था। उसके अतिरिक्त हम सीएम हेल्पलाइन में भी एक पृथक से उसका मॉड्यूल बनाएंगे कि कोई भी केन बेतवा से संबंधित कोई शिकायत करना चाहता है तो वो सीएम हेल्पलाइन और अन्य हमारी जो जन सुनवाई रहती हैं, अन्य माध्यमों में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।